आया 3499 पे। कौन सा कॉल है ये? और राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटीज से हैं। राजेश जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, यहाँ पे हमें लगता है एशियन पेंट पे नजर रखना चाहिए। ये स्टॉक में जो करेक्शन हुआ था ऑलमोस्ट अब अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है और हमें लगता है कि यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। एशियन पेंट में बाय करने की सलाह है और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट इसके 3140 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 3060 के आसपास। एशियन पेंट्स बाय है आपका। क्रूड को देखते हुए आपने आई थिंक इस सेटअप पे थोड़ा फोकस किया है। अब एक काम करते हैं, इंडेक्स अभी भी निर्णायक व्यवस्था में नहीं है, बट इट्स निफ्टी आईटी जो कि अब सिंक कर रहा है। निफ्टी आईटी ये जो क्रूड का डेवलपमेंट स्पेशली 745 से शुरू हुआ, उसके बाद क्रॉस कॉम्बिनेशन और अब बैकफुट पैकेट ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट पूरे का पूरा आईटी, चाहे वो इन्फोस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, सब आके बैकफुट पे ट्रेड कर रहे हैं। एशियन पेंट्स की बात हो गई, यहाँ पे एशियन पेंट्स मूव स्ट्रॉन्ग जनरेट कर रहा है। एक बार लेके आइएगा डॉक्टर लाल पैथलैब, अभी मेरे स्क्रीन पे आया 3438 ये भी बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है। एलएनटी राजेश जी ने पिक कर दिया, उस पर रिपीट नहीं करूंगा। एक बार लेके आइए बहुत ही ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर दैट कंटेनर कॉर्प। कंटेनर कॉर्प का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है 950 पे और 880 पे। दैट मीन्स 200 डे में से 70 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ ये। आपका व्यू राजेश पालवी जी क्या होगा इस स्टॉक पे? अभी सेल पे ही, सेल ऑन राइज पे काबिज रहें या फिर एक रिवर्सल का चांसेस है इस स्टॉक में लेवल से? तो वीरेंद्र जी, काफी ओवरसोल्ड स्टॉक हो चुका है। हालांकि स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन में कंटिन्यूशन में एक डाउन मूव ही दिखा रहा है। हालांकि अभी भी कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रिवर्सल के साइन यहाँ नहीं बने और अगर नियर टर्म स्ट्रक्चर में देखें तो हमें लगता है 880 इसके लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर वो क्रॉस करता है तो एक थोड़ा सा यहाँ से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिखेगा, बट अभी भी स्टिल हमें लगता है कि ट्रेंड तो वीक ही है, तो थोड़ा वेट करेंगे। 880 के ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां पे हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है। ओके, अरे एक बार आप लेकर आइए डीएलएफ का इंट्राडे चार्ट और आपके पास आप टाइम लीजिए। मैं राजेश पालवे जी के पास आता हूँ, फिर शिवांगी आपके पास वापस आता हूँ। राजेश जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। तो अनुज जी, डॉक्टर लाल पैथलैब पे नजर है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और इस वोलेटाइल मार्केट में भी देखें तो स्टॉक एक हायर साइड पे ही होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अगर मार्केट थोड़े भी स्टेबलाइज होंगे तो ये स्टॉक में वापस अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की कंटिन्यूटी बनते हुए दिख सकती है। जिस तरीके के ओवरऑल डेटा बने हुए हमें लगता है यहाँ पे पोटेंशियल अपसाइड जो हमें देखने को मिल सकती है वो होना चाहिए 3520 3540 की तरफ। तो डॉक्टर लाल पैथलैब फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस जो रखेंगे करीब होगा 3430 के आसपास। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब सर। यहाँ पे ट्रेड्स पूरे कर लेते हैं जो आज के हमारे मेहमान हैं। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे पैनल है राजेश पालवे जी, आशीष बहती जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी मौजूद है और उनकी ट्रेड्स ले लेते हैं। राजेश जी, आप क्या दो ट्रेड्स पिक करेंगे इस वक्त के? वीरेंद्र जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो पावर स्पेस से और उसमें हमें लगता है एनटीपीसी पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। एनटीपीसी में एग्जैक्ट जो करेक्शन हुआ था वो 50 डे मूविंग एवरेज पे रेस्ट लेकर स्टॉक ने एक पुल बैक का ट्रेड वहां से बनाया और ऑलमोस्ट अब वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज को निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एनटीपीसी का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और ये करेक्शन के बाद हमें लगता है वापस से स्टॉक में बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। 432 434 के अपसाइड के टारगेट के लिए एनटीपीसी फ्यूचर बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 419 रुपए के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है पुल बैक के ट्रेड को प्ले करने के लिए वो है इंडिया मार्ट का। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो स्टॉक का जो ये करेक्शन हुआ है ऑलमोस्ट अपने 100 डे मूविंग एवरेज के पास से ही सपोर्ट लेके पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इस पुल बैक को प्ले करने के लिए यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 2960 2980 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 2865 के आसपास। फिर अब